हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का एमके क्लासेस में। तो गाइस, हम लेके आ चुके हैं एमसीक्यू सेशन नंबर 7 ऑन इकोनॉमिक्स। अगर अभी तक आपने हमारे फर्स्ट 6 एमसीक्यूज़ के सेशंस को नहीं देखा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हो इकोनॉमिक्स की, और वहाँ से हमारे सभी प्रीवियस एमसीक्यूज़ के सेशंस को फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हो, जिसमें हमने अभी तक 80 क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस कर लिए हैं गाइस। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पे। सेलर मार्केट डिनोट्स अ मार्केट सिचुएशन वेयर। तो गाइस, आपको यहाँ पे बताना है कि सेलर मार्केट जो है हम कौन सी मार्केट सिचुएशन को कहते हैं। ऑप्शंस आपके पास हैं: व्हेन कमोडिटीज़ आर अवेलेबल एट अ कम्पिटिटिव प्राइस, व्हेन डिमांड एक्सीड्स सप्लाई, व्हेन सप्लाई एक्सीड्स डिमांड, या फिर व्हेन सप्लाई एंड डिमांड आर इवनली बैलेंस्ड। तो बताइए दोस्तों, इसमें से कौन सी ऐसी मार्केट कंडीशन है जिसे हम सेलर मार्केट कहते हैं। तो गाइस, यहाँ पर आप सभी का जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन बी, दैट इज़ व्हेन डिमांड एक्सीड्स सप्लाई। कि जब डिमांड काफ़ी ज़्यादा है लेकिन सप्लाई काफ़ी कम है। तो इस मार्केट कंडीशन में क्या होता है गाइस कि जो सेलर्स होते हैं वो अपनी मनमानी करते हैं, ठीक है। यानी कि वो अपनी मर्जी का जो भी गुड्स का प्राइस होगा वो रख देंगे, क्योंकि उनको पता है डिमांड काफ़ी ज़्यादा लेकिन सप्लाई काफ़ी कम है। तो इस तरह की जो मार्केट सिचुएशन होती है जहाँ पर डिमांड काफ़ी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सप्लाई, उसे हम कहते हैं सेलर मार्केट। क्लियर है गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिटर्मिन्ड बाय। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है उसे कौन डिटर्मिन करता है। ऑप्शंस आपके पास हैं: एसबीआई, सेंट्रल गवर्नमेंट, आरबीआई, या फिर कमर्शियल बैंक्स। तो बताइए दोस्तों, राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा। यानी कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है गाइस वो डिटर्मिन किया जाता है आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिटर्मिन्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई। चलिए गाइस, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 83, द शेयर ब्रोकर हु सेल्स अ शेयर इन एप्रीहेंशन विद फॉलिंग प्राइजेज ऑफ शेयर्स इज कॉल्ड। कि वो शेयर ब्रोकर जो अपने शेयर्स को सेल कर देता है क्योंकि उसकी एक्सपेक्टेशन होती है कि जो शेयर्स हैं उनके प्राइस गिरने वाले हैं। तो इस तरह के जो शेयर्स ब्रोकर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? बुल कहते हैं, डॉग कहते हैं, बेयर कहते हैं, फिर स्टैग कहते हैं। तो गाइस, वो शेयर ब्रोकर जो अपने शेयर सेल कर देते हैं क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन होती है कि शेयर जो है गिरने वाले हैं, तो उनको हम कहते हैं, इस तरह के जो शेयर ब्रोकर्स होते हैं उनको हम कहते हैं बेयर। लेकिन इसका अपोजिट क्या होता है दोस्तों? वो शेयर ब्रोकर जो न्यू शेयर जो है वो खरीदते हैं या फिर होल्ड करके रखते हैं खरीदे हुए शेयर्स, क्योंकि उनको पता होता है कि जो शेयर्स हैं उनकी वैल्यू जो है विद इन डेज जो है वो राइज कर जाएगी। तो ऐसे शेयर ब्रोकर्स को हम कहते हैं बुल। क्लियर है गाइस, दोनों में डिफरेंस आपको होप क्लियर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आपका होने वाला है, यानी कि वो शेयर ब्रोकर जो आपके अपने शेयर जो है वो फॉलिंग प्राइजेस के को देखते हुए जो है सेल कर देते हैं, उनको हम कहते हैं बेयर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। होप इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 84 आपका कहता है बुल एंड बेयर आर रिलेटेड टू विच कमर्शियल एक्टिविटी। यानी कि जो बुल एंड बेयर वर्ड्स हैं वो कौन सी कमर्शियल एक्टिविटी में जो है रिलेट करते हैं? बैंकिंग, ई कॉमर्स, इंटरनेशनल ट्रेड, या फिर स्टॉक मार्केट। तो गाइस, बुल एंड बेयर जो वर्ड हैं ये दोनों वर्ड्स रिलेट करते हैं स्टॉक मार्केट को, ठीक है। ये दोनों जो वर्ड्स हैं वो स्टॉक मार्केट के हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द रिजल्ट बाय डिवाइडिंग नेशनल इनकम बाय द साइज ऑफ पॉपुलेशन। कि हमें क्या रिजल्ट मिलेगा अगर हम नेशनल इनकम को बाय द साइज ऑफ पॉपुलेशन के साथ डिवाइड कर दें? पर कैपिटा इनकम, सबसिस्टेंस लेवल, सबसिस्टेंस एक्सपेंडिचर, या फिर पर कैपिटा प्रोडक्शन। बताइए दोस्तों कि अगर हम नेशनल इनकम को बाय द साइज ऑफ पॉपुलेशन के साथ डिवाइड कर दें तो हमें रिजल्टेंट क्या मिलेगा? तो गाइज, यहाँ पर आप सभी का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, दैट इज़ पर कैपिटा इनकम हमें मिलेगी अगर हम नेशनल इनकम को साइज ऑफ पॉपुलेशन के साथ डिवाइड कर दें। क्लियर है गाइज? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 86, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स इज सच दैट इट डज नॉट कॉज अ राइज इन प्राइस। कि नीचे जो आपको टैक्सेस प्रोवाइडेड है इसमें से कौन सा ऐसा टैक्स है जिसकी वजह से किसी भी कमोडिटी का या फिर किसी भी गुड्स का जो है प्राइस जो है वो राइज नहीं होता है, ठीक है। इंपोर्ट ड्यूटी, इनकम टैक्स, ऑक्ट्रॉय, या फिर सेल्स टैक्स। तो दोस्तों यहाँ पर क्लियरली जो आपका राइट आंसर होने वाला है, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है
इनकम टैक्स जो है वो ऐसा टैक्स होता है जो आपकी इनकम के ऊपर लगता है, ठीक है। यानी कि आपको गुड्स का यहाँ पर कोई लेन देन नहीं है, ठीक है, गुड्स की प्रोडक्शन के ऊपर कोई टैक्स यहाँ पे नहीं लग रहा है। तो इनकम जो है, इनकम टैक्स जो है वो सीधे सीधे आपकी इनकम के ऊपर लगता है, ठीक है। तो बाकी सभी टैक्स जो है आपकी गुड्स की प्रोडक्शन के दौरान लग सकते हैं या सेलिंग के दौरान लग सकते हैं, तो जिनकी वजह से क्या होता है, आपकी जो गुड्स हैं उनकी प्राइस जो है वो राइज कर जाती है, ठीक है। तो इनमें से यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि वो टैक्स जिसकी वजह से आपके गुड्स का प्राइस जो है वो राइज नहीं करता, वो है आपका इनकम टैक्स, ठीक है। इनकम टैक्स का गुड्स से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 87 पे हम मूव करते हैं। ग्रीशम्स लॉ इज रिलेटेड टू, ग्रीशम लॉ किसके साथ रिलेट करता है, ये सब आपने ग्रीशम लॉ को अपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा। बताइए दोस्तों, क्या वो किससे रिलेट करता है? सिलेक्शन ऑफ डिमांड के साथ, सप्लाई एंड डिमांड के साथ, सर्कुलेशन ऑफ मनी के साथ, या फिर डेफिशिएंट फाइनेंसिंग के साथ? बताइए दोस्तों, ग्रीशम लॉ जो है वो किसके साथ रिलेट करेगा? तो गाइस यहाँ पर आप सभी का जो राइट आंसर होगा वो होगा, यानी कि ग्रीशम लॉ जो है इज रिलेटेड टू द सर्कुलेशन ऑफ मनी। क्लियर है गाइस? मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। याद रखिएगा दोस्तों, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पर पूछा गया है डियर मनी मीन्स। एक दिन हमने पढ़ा था चीप मनी किसे कहते हैं, पढ़ा था गाइस हम सभी ने कि चीप मनी किसे कहते हैं। चीप मनी वो मनी होती है जो हमें लो रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर प्रोवाइड होती है, ठीक है। तो डियर मनी क्या होगा फिर? ऑप्शंस आपको प्रोवाइडेड है, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, हाई डेबिट ऑफ इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, या फिर डिप्रेशन, या फिर इन्फ्लेशन। बताइए दोस्तों, चीप मनी, तो चीप मनी जब हमने पढ़ा था वहाँ पे था, उसका मतलब था कि लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो डियर मनी दोस्तों उसका अपोजिट है, तो यहाँ पर होगा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। डेट की यहाँ पर रेट कर लीजिएगा। हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अगर हमें कोई जो है मनी मिलती है तो उसे हम कहते हैं हाई, जो है उनसे हम कहते हैं डियर मनी, ठीक है। वो मनी जो हमें हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर प्रोवाइड होती है उसे हम कहते हैं डियर मनी, वेयर एज वो मनी जो हमें लो रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर प्रोवाइड होती है उसे हम कहते हैं चीप मनी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू चेक इन्फ्लेशन टेम्परेली, कि अगर आपको टेम्परेली इन्फ्लेशन चेक करनी है तो आप नीचे दिए गए कौन से ऑप्शंस के थ्रू चेक कर सकते हो? वेजेस में आप इंक्रीज देखोगे, वेजेस में आप डिक्रीज देखोगे, डिक्रीज इन मनी सप्लाई, या फिर डिक्रीज इन टैक्सेस, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों कि अगर आपको इन्फ्लेशन चेक करनी है, यानी चेक करने का मतलब यहाँ पे है कि अगर आपको इन्फ्लेशन पे टेम्परेली रोक लगानी है, ठीक है, टेम्परेली आपको इन्फ्लेशन को रोकना है बढ़ने से, तो आप इनमें से कौन से ऑप्शन को चूज़ करोगे, या फिर कौन सा मेथड आप चूज़ करोगे? क्या आप वेजेस बढ़ा दोगे, वेजेस घटा दोगे, मनी सप्लाई को घटा दोगे, या फिर टैक्सेस को डिक्रीज कर दोगे? तो गाइस क्लियरली काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आपका यहाँ पर राइट आंसर मार्क होना चाहिए कि आप जो है मनी सप्लाई को डिक्रीज कर दोगे। अगर मनी ही नहीं रहेगी मार्केट में तो जो है जिसकी वजह से क्या होगा, डिमांड कम हो जाएगी। डिमांड कम होगी तो जो प्राइजेस हैं कमोडिटीज़ के वो अपने आप लेवल पे आ जाएंगे, ठीक है। तो डिक्रीज इन मनी सप्लाई इज़ द राइट मेथड टू चेक इन्फ्लेशन टेम्परेली, ठीक है। इन्फ्लेशन के ऊपर अगर आपको टेम्परेली रोक लगानी है तो आपका जो सही मेथड रहेगा वो रहेगा डिक्रीज इन मनी सप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेटर मेजरमेंट ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि अगर आपको किसी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखनी है तो बेटर मेजरमेंट क्या रहेगा किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट को देखने का? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डिस्पोजल इनकम, नेशनल प्रोडक्ट, या फिर पर कैपिटा इनकम? तो दोस्तों बताइए, किसी भी कंट्री की अगर आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखनी है तो आपका बेटर मेजरमेंट मेथड कौन सा रहेगा? तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर आपका रहेगा वो रहेगा पर कैपिटा इनकम। आप अगर किसी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट को देखना चाहते हो तो आप उसकी चेक करिए क्या, पर कैपिटा इनकम, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हु वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ आरबीआई? बताइए दोस्तों कि पहले इंडियन गवर्नर कौन थे आरबीआई के? कुलदीप पाठक, डॉक्टर राज्यवर्धन शर्मा, सर मुकुंद खन्ना, या फिर सर सीडी देशमुख, या फिर नन ऑफ देम? तो गाइस यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, दैट इज सर सीडी देशमुख वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ
RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो यहीं पे बात आती है कि जो करंट गवर्नर है RBI के, फिर वो कौन है? अरुंधति भट्टाचार्य, शशिकांत दास, शक्तिमान दास या फिर शक्तिकांत दास? बताइए गाइस। काफ़ी बार आपने चर्चा में सुना भी होगा इनका नाम। तो गाइस यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा शक्तिकांत दास। ठीक है, शक्तिकांत दास इज द करंट गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर है गाइस? तो ये रहा हमारा 92 क्वेश्चंस। ठीक है, अभी तक हमने 92 क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस कर लिए हैं इकोनॉमिक्स के ऊपर। अगर आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं दोस्तों तो प्लेलिस्ट विजिट करिए इकोनॉमिक्स की। डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा अपनी प्लेलिस्ट का, वहाँ से आप सभी वीडियोस को देख लीजिएगा। 92 के 92 क्वेश्चन जो थे दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट थे आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ज़रूर से इनको देखिएगा, और अगर अभी आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो जरूर से हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी सभी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। और अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हो हमारे सभी लेक्चर्स की, जो भी हम डेली आपको प्रोवाइड करते हैं अपने YouTube चैनल के ऊपर, तो आपको ज्वाइन करना होगा दोस्तों हमारा टेलीग्राम चैनल MK क्लासेस, और वहाँ से आप हमारी सभी PDFs को फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। काफ़ी सारी हमने प्रोवाइड करी हुई हुई हैं, और हम जो भी डेली आपको प्रोवाइड करते हैं, जैसे कोई 100 क्वेश्चंस हो गए, जैसे ही हमारे इकोनॉमिक्स के 100 क्वेश्चंस होंगे दोस्तों, तो 100 क्वेश्चंस आपको PDF जो है हम प्रोवाइड कर देंगे MK क्लासेस के ऊपर। फिर नेक्स्ट जब हमारे 100 क्वेश्चंस होंगे उनकी भी जो है PDF हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर प्रोवाइड कर देंगे। इस तरह से हम आपको सभी जो भी हमारे लेक्चर्स होते हैं दोस्तों, सभी PDFs हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल MK क्लासेस पे प्रोवाइड कर देते हैं। जरूर से ज्वाइन करिएगा, आपकी काफ़ी हेल्प हो सकती है। ऑल द बेस्ट गाइस, कीप प्रिपेयरिंग फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।